150 लोग किसी एक आश्रम से गायब हुए हैं। ओशो तो गलत थे। तो जो भी थोड़ा मिरेकल का दावा करेंगे उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आजकल तो गुरुओं को इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है, और वो भी छोटी बड़ी इंग्लिश नहीं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो प्रभावित हो जाएगा तुरंत। दुनिया में सबसे बड़ा नशा है ना, उसका नाम भोग है। भारत की अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल में पहले एक खबर आई है, हम सच क्या झूठ ही नहीं पता, हम अखबार की खबर की बात कर रहे हैं कि 150 लोग किसी एक आश्रम से गायब हुए हैं। बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, बट कहा जा रहा है 150 लोग गायब हुए हैं। एलिगेशंस ये लगे हैं कि शायद ऑर्गन्स की तस्करी की गई है। एक एलिगेशन ये लगा है। इससे पहले और भी अलग अलग धर्म गुरुओं पे अलग अलग एलिगेशंस लगे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में 2-3 ऐसे प्रमुख गुरु थे जिनको जेल की सजा हुई बिकॉज पता लगा कि वो नारी का शोषण करते थे अपने आश्रम में, और बाहर कुछ और दिखाते थे लोगों को कि हम इतने अच्छे हैं। दिखाना पड़ता था, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भारत से ही कुछ लोग ऐसे भी निकले थे। एक योगा सिखाने के लिए एक निकले थे यूएस में, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा था। विक्रम शायद उनका नाम था जी, विक्रम योगा। बिल्कुल। स्वामी जी, क्या है कि आज के समय में एक बूफे में जितना खाने नहीं होते उससे ज्यादा गुरु और स्वामी हो चुके हैं बाजार में, और ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना कि सही गुरु कौन सा हो सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज को देख रहा है, वो कैसे समझे कि ये सही गुरु है, क्योंकि उसे 2 दोस्त उसके कहेंगे कि ये सही गुरु है, 3 लोग बोलेंगे कि नहीं वो तो गलत गुरु हैं, 4 लोग बोलेंगे। जैसे हम ओशो में भी बात करते हैं, तो ओशो की बात आज भी बहुत बार कंजर्वेटिव फैमिली, जिनको ओशो नहीं पता है, वहां पर अगर होती है तो उनके घर वालों की एक दोहरी राय होती है, अरे नहीं यार ओशो तो गलत थे, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ा है, ना समझा है, ना बताया। ऐसे में एक सही गुरु की पहचान आज के समय में कैसे की जाए? देखिए, जो सही गुरु वाली जो यात्रा है ना, थोड़ी विचित्र है। हमारी धारणा क्या है कि जब आपके अंदर आध्यात्म, देखिए एक तो लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, घरों में समस्या है, पति पत्नी के बीच में समस्या है, व्यापार में समस्या है, अत्याचार है। हर जगह देखिएगा कि सोर्स सिफारिश चलती है, मतलब न्याय। किसी भी गवर्नमेंट अफसर से आप ठीक से बात कीजिए तो बताएगा कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो इतनी समस्याएं हैं, तो उसमें लोग रिलीफ खोजते हैं। तो जो थोड़ी मीठी बातें करता है या जो थोड़ा सा चमत्कारिक हो, जैसे साईं बाबा जो थे, है ना, उनके पास जितनी भीड़ लगती थी वो किसी गुरु के पास नहीं लग सकती, क्योंकि आशा क्या थी कि मिरेकल से ठीक हो जाएगा, है ना। तो जो भी थोड़ा मिरेकल का दावा करेंगे, है ना, उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जो सच्चा गुरु का जो खोज है ये उल्टा है। हम लोग उल्टा कहते हैं। आप जो लोग सामान्य देखिए, जितने राजनीतिक मैंने देखे बड़े बड़े, उनके सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, चाहे इंडियन पॉलिटिशियन हो या अधिकांश जी या नेपाली पॉलिटिशियन, अधिकांश के होते हैं। गुरु ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आश्वासन दे, अगले इलेक्शन में तुम जीत जाओगे, या इस मंत्र का पाठ करो इससे हो जाएगा। थोड़ा सा चमत्कारिक, थोड़ा मिरेकल करने की, जो पता भी चल जाए कि ये मिरेकल करते हैं, उनके पास भीड़ लग जाती है। देखिए, बिल्कुल पूरा भीड़ लग जाएगी। सच्चा आदमी चिल्लाता रह जा। रमन महर्षि के पास कितने आदमी जाते थे, है ना, जब जीवित थे तो कोई बहुत कम जाते थे। अरविंद के पास कितने लोग जाते थे। अभी नाम हो गया है तो अब तो लोग नाम के पीछे मंदिर देखने जाते हैं। अरविंद तो भूखे मरते थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। अरविंद का लाइफ पढ़िएगा तो, है ना। तो ये जो मिरेकल के लोग में लोग गुरुओं के पास जो जा रहे हैं, अधिकांश गलत गुरुओं के पास फंस जाते हैं। अधिकांश जो आश्वासन देता है, मंत्र कर लो, या ये पूजा कर दो, या चंडी पाठ करा दो, या ये कर दो, वो कर दो, इसमें लोग, तो ये गलत गुरु हो गए। गलत ये लोग। अब जो सही गुरु है, उसका हम लोग की जो धारणा है वो है कि गुरु ही शिष्य को खोजता है, शिष्य नहीं खोज सकता है। आप कैसे खोजिएगा? आपकी तो आंखें बंद है भाई, आपकी तो आंखें बंद है। आप तो दिखिएगा तो क्या दिखेगा? जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, चेहरे पर चमक हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, है ना। आजकल तो गुरुओं को इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है, और वो भी छोटी बड़ी इंग्लिश नहीं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो प्रभावित हो जाएगा तुरंत। तो हम लोग जो गुरु खोजते हैं, इन चीजों पर
खोजते हैं। या तो चमत्कारिक हो, या बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत आश्वासन देता हो, है ना। तो हम क्या देखें फिर, एक गुरु को ढूंढें? एक आप गुरु ढूंढने का तरीका जो हम लोगों का है, मैं जी, बताता हूँ जी। आपको, कि आप जीवन को थोड़ा सात्विक बनाएं, साधना की तरफ अपने इंटेंसिटी को मोड़े। जो जीवन अभी जो है बाहर दौड़ता है, सारी इंद्रियां, देखिए आंख बाहर देखता है, बाहर की सौंदर्य, कान बाहर की आवाज सुनता है, सुगंध बाहर की हम लेते हैं, स्वाद बाहर की, तो सारी इंद्रियां बाहर खोज रही हैं। और जो आपको तृप्ति दे सकता है, शांति दे सकता है, वो आपके केंद्र पर आपकी आत्मा है, भीतर है। जो चीज है भीतर और आप खोज रहे हैं बाहर। तो बाहर आश्वासन है, एश्योरेंस है, मिलेगा नहीं। इससे जब बाहर की दौड़ से, मैं कह रहा हूं बात, बाहर की दौड़ से लोग जब थक जाते हैं, पहले तो बाहर ही खोजेंगे, क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर जा रही हैं, तो बाहर ही खोजेंगे, लेकिन थक जाते हैं कि बाहर प्रॉमिस बहुत है, लेकिन बाहर किसी को सुख मिलता हो मैंने देखा नहीं है, आज तक किसी को नहीं देखा। प्रॉमिस है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, पीछे मिल जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। तो जब आदमी थकता है ना, तब उसको, जब आदमी थोड़ा निराश होता है बाहर की खोज से, है ना, तभी वो वैरागी होता है, तभी अंतर्मुखी होता है, इनवर्ड होता है ना। और जब तक आप बाहर के सुख की खोज से थकेंगे नहीं, आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। वाह, तो हमें अंदर वैसा ही गुरु मिलेगा जो आपको बाहर के आश्वासन देता रहे, तो बेटा क्या चाहिए, लड़का चाहिए, ठीक है, एक 11 एकादशी करो और सोमवार को शिव जी के बेलपत्र चढ़ा दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही गुरु मिलेंगे। भारत में काफी है, काले कुत्ते को चांदनी रात पे रोटी नेपाल में सब सारी दुनिया में है, किसी न किसी ढंग से सारी दुनिया में ही है। जी जी जी। लेकिन जब आदमी से थक जाता है और जब अंतर्मुखी होता है, तो इसमें दो बात होती है। एक तो पूर्वजन्म के संस्कार से भी होता है जी, पास्ट लाइफ में उसकी यात्रा यदि रही है किसी गुरु के साथ, है ना, तो उसके संस्कार हैं। दो समय लोग गुरु की खोजते हैं। एक तो जिनको ये दिख जाए कि जीवन दुखपूर्ण है, लेकिन लोग क्यों नहीं देख पाते? आशा के चश्मा के कारण। आशा का एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि आज दुखपूर्ण है, कल ठीक हो जाएगा, होप, है और ना। उसी चक्कर में चमत्कार ढूंढते हैं। दुनिया में सबसे जो नशा, सबसे बड़ा नशा है ना, उसका नाम होप है। होप सारे दुखों को दबाए रखता है। अब पेन किलर्स, होप से बड़ा पेन किलर मैंने नहीं देखा है। जीवन के सारे पेन को होप दबाए रखता है, कल हो जाएगा, आगे हो जाएगा। लड़का पढ़ लेगा तो वो कमाएगा तो सुखी हो जाएंगे, या हमारा जब प्रमोशन हो जाएगा, या हम चुनाव जीत जाएंगे। आशा है, सारी दुनिया आशा पर चल रही है। जब दिखाई पड़ जाती है कि आशा ये जो है ये महाठग है, ठगती है, तब आदमी अंतर मोड़ता है ना। तो अंतर जब ढूंढता है तो उसको फिर गुरु, ओशो जैसे गुरु, रमन महर्षि जैसे गुरु, रामकृष्ण जैसे गुरु उसको खोज लेते हैं। अध्यात्म में देखिएगा, आप सही गुरु को नहीं खोज सकते। आप सही बनिए, आपको कोई न कोई सही गुरु खोज लेता है। वो अदृश्य है। आपको लगेगा कि आप ओशो के आश्रम में आए हैं, ओशो देव, लेकिन नहीं, कोई और आपको बुला रहा है किसी और कारण से। और हम लोग जो ओशो के दीक्षित सन्यासी हुए हैं, हमको, हमारी क्या नजर थी, हम कहाँ से खोजते ओशो? उन्होंने हम लोगों को खोजा। तो सही गुरु आपको खोजेगा, गलत गुरु आप